चलो देखो, क्लास 9 में ट्रायंगल में है कॉन्ग्रुएंसी, और क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़े होगे, बिल्कुल थोड़ा सा। क्लास 8 का जो सिलेबस था ना, उसमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बहुत थोड़ा दिया हुआ है, अगर पढ़ाया गया होगा तो, ठीक है। बट देख लो यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। पहले देखो, 1-2 क्लास तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। देखो, चैप्टर आपके पास में है कॉन्ग्रुएंसी। एक होता है ट्रायंगल में आपको मिलेगा कॉन्ग्रुएंसी, और एक ट्रायंगल में मिलेगा आपको सिमिलरिटी, ठीक है। ये आप पढ़ रहे हो 9 में, और ये आप पढ़ोगे कहाँ पे, 10 में। दोनों में अंतर क्या है हम आपको बता देते हैं। बोला गया कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई दो चीज बिल्कुल सेम, शेप साइज सेम। इसमें अगर कोई चीज बताए कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, तो इसमें हम तुमको बता दिए शेप एंड साइज सेम होगा। इसका क्या मतलब है, शेप और साइज अगर सेम हो जाए, इसका मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। देखो, शेप सेम है, इसका मतलब है, मान लो सपोज एक एग्जांपल बताते हैं, इस तौर पे एग्जांपल ले लो। जैसे कि ये मान लो मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक है, दोनों एक ही है, बस कलर अलग है, कलर छोड़ दो। देखो, ये जितना बड़ा ये भी उतना बड़ा, ये जितना मोटा ये भी उतना मोटा, ये जितना ये भी उतना ही है, कलर से नहीं मतलब है। तो इन दोनों का शेप और साइज क्या है, सेम है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, क्लियर हो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है शेप और साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होगा, सिमिलरिटी का मतलब होगा ओनली शेप सेम होगा, ओनली शेप सेम होगा, केवल शेप सेम होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तुम ऐसे समझो, वो लाफिंग बुद्धा जानते हो, बुद्धा गुड्डा जो बोलते हो, जानते हो ना। इस साइज का भी मिलेगा, इस साइज का भी मिलेगा, इस साइज का मिलेगा, मिलेगा ना, कोई दिक्कत है। शेप सेम है, शेप मतलब आकार उसका एक जैसा है। देखो, यहाँ शेप का मतलब पता है, आप डायमेंशन नहीं पकड़ोगे, यहाँ शेप का मतलब है वो देखने में। जैसे तुम्हारे स्कूल में जो जूता चलता है, 9 नंबर का जूता, क्लास 9 का 10 का बच्चा, 6 नंबर का जूता, छोटा बच्चा, जूता तो एक ही जैसा है ना, कि अलग अलग जूता है, एक ही जैसा जूता है, बट साइज अलग अलग है। तो जो शेप है, शेप जूता का शेप, वो तो सेम है ना। जैसा जूता तुम पहन के जाते हो, वैसा तुम्हारा सीनियर जाता है, वैसे ही जूनियर जाता है, कोई दिक्कत है। शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, ये होगा सिमिलरिटी। जब शेप और साइज दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। और आपको क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी ही पढ़ना है, यानी कि चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पढ़ना है। हम आपको एक डिफरेंस बताए हैं, आपको अभी हम और बताएंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अभी हम और बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको डिटेल में समझना है। तो कॉन्ग्रुएंसी आप कहाँ पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे। सिमिलरिटी कहाँ पढ़ोगे, सिमिलरिटी पढ़ोगे 10 में पढ़ोगे। तो थोड़ा इसको बहुत अच्छे से समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, देखो, दो चीज़ जैसे कि हम बताते हैं, ये बुक दो और आप अपना बुक दो, ठीक है। हाँ, देखो, ये दोनों किताब, मान लो इस किताब को ऐसे रखें, इसको ऐसे रखें, और तुमसे बोले ये दोनों अलग अलग किताब है, क्या अलग अलग है, नहीं अलग अलग। जो किताब ये है वही किताब ये है, कोई दिक्कत है। जितनी मोटी ये है उतनी मोटी ये है कॉन्ग्रुएंसी। जब भी दो चीज कॉन्ग्रुएंट होगा, याद रखना, उसका शेप सेम होगा, उसका साइज क्या होगा, सेम होगा, उसका रिस्पेक्टिव डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी हम आपको समझाएंगे, चिंता नहीं करो, डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मान लो एक किताब ये है और इसका मॉडल इससे छोटा हम रखें, तो ये क्या होगा, सिमिलरिटी होगा। इसको आप बोलते हो सिमिलर। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसा, एक नहीं है, देखने में एक जैसा। सिमिलरिटी की जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब होता है देखने में एक जैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बात ये जान लो, कॉन्ग्रुएंसी को मैथ में आप ऐसे दिखाओगे, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, इक्वल और ऐसा होता है, कोई दिक्कत है। हाँ, और जब सिमिलर दिखाते हो ना, तो सिमिलर का जो सिंबल होता है ना, वो ऐसा होता है, सिर्फ ऐसा होता है, कोई दिक्कत है। अब हम आपको बताते हैं। देखो, हम लोग मैथ में जो फिगर है ना, वो देखकर नहीं समझ पाते हैं कि ये सिमिलर देख के समझ में आ जाएगा, कभी कभी नहीं भी आता है। तो हम लोग देखकर नहीं समझ पाते हैं कि कौन सिमिलर है कि कौन कॉन्ग्रुएंट है। आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी की तरफ बात करेंगे। तो मैथ में हम लोग फिगर देखते हैं और ये नहीं पहचान पाते कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है, तो हम करते क्या, कुछ रूल होता है, कुछ लॉ होता है, ठीक है।
लॉ बोलो, रूल बोलो, आप उसको किसी भी नाम से जानते हो, उससे आप पहचानते हो। फिलहाल तो ये जानो, ध्यान से सुनना, फिलहाल तो ये जानो कि कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल है, और याद रख लोगे, इस चीज को याद रख लोगे, इस चीज को याद रख लेना कि व्हेन एवर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये सिंबल होता है पता है ना, आर कॉन्ग्रुएंट, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा देन देयर corresponding angle will be equal and corresponding side will be equal। याद रखोगे, corresponding angle भी इक्वल होगा और corresponding side भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब अभी फिगर से नहीं, अभी ऐसे समझो। मान लो ट्रायंगल आपके पास में था ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई दिक्कत है? मान लो ये है, सपोज ये है, तो याद रखना corresponding एंगल विल बी इक्वल का मतलब होता है एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी के। जब आगे वाला पकड़े ना तो यहाँ भी क्या पकड़ोगे? आगे वाला। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल, अच्छा ये वाला साइड किसके बराबर होगा? ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के। ये वाला साइड बी सी किसके बराबर होगा? क्यू आर के। ए सी किसके बराबर होगा? पी आर के। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? इधर तुम जैसे जैसे पकड़ोगे इसमें भी तुमको वैसे वैसे ही पकड़ना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे दूसरा वाला हम बताते हैं, मान लो एक एग्जांपल ये दिए, दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं। सपोज दूसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं, मान लो कि जैसे कि ट्रायंगल आपके पास में दिया हुआ आर क्यू पी, कॉन्ग्रुएंट आपको दिया हुआ ट्रायंगल बी ए सी। तो हम अगर तुमसे पूछे कि बताओ एंगल पी किसके बराबर होगा बच्चा? किसके बराबर होगा? बोलो, तुम लोग बोलो। एंगल पी किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा ना। और हम तुमसे अगर पूछ ले, मान लो क्यू पी किसके बराबर होगा? क्यू पी किसके बराबर होगा? ए सी। अब ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात वही है। मतलब कोई बच्चा ए सी को ए सी लिख सकता है, सी ए लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? अच्छा आगे सुनो, इसी में अगर हम तुमसे पूछे पी सी, देखो ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। सिंबल से समझ में आ रहा है? ये वाला साइड इसके, ये वाला साइड इसके, ये वाला साइड इसके बराबर, कोई दिक्कत है? इसी को आप बोलते हो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, देखो एक टर्म आपको मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा। हम आपको क्या बताया? व्हेनेवर टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, मतलब अगर पहले का पता है तो अगला आपको पता चल जाएगा कि इसके क्रॉसपॉन्डेंस कौन सा बराबर है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा बराबर है। कोई दिक्कत है? एक टर्म यहाँ पे निकल के आता है, हम इस टर्म का बार बार यूज करेंगे, CPCT, सी corresponding parts of congruent triangle are also congruent। यह इक्वल भी होता है, इक्वल। CPCT E भी होता है, C भी होता है, जो भी करना है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CPCT करेंगे। ये कहाँ करेंगे हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत है? ये समझ में आ गया? इसमें कोई परेशानी नहीं? बोलो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? समझ में आ गया? अब एक बात बताते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए रुको। देखो एक बात बताते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में केवल आप एक चीज़ ध्यान रखोगे। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको देखो क्लास 9 जो है ना वो क्लास 10 से थोड़ा टफ है, रियल में टफ है। क्लास 9 का आपके स्कूल में शायद कोई टीचर ऐसा होगा ना जो 100 में 100 सवाल बनाएगा या पूरा बुक बना के देगा, नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो दिमाग ख़राब करेंगे ही करेंगे। बट हम आपको ये बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्लास 10 पता बहुत आसान हो जाएगा। एक बात और समझो ये चीज़ कि जो सीक्वेंस आपको मिलेगा, ठीक है, भले बुक में नहीं रहे, हम आपको सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, तो सीक्वेंस आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते रहोगे। अब आगे की बात हम बता रहे हैं, इतना अगर क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, ध्यान से सुनो। देखो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसको हम मिटाते हैं, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंसी। और अगर आपने नाम कर लिया ट्रायंगल का तो आपका 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर एग्जामिनर आपको क्या करता है? नाम दे देता है। नाम देने का मतलब होता है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाओ, कॉन्ग्रुएंट दिखाओ,
ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा, वो नाम दे देता है, बट नाम ना दे तो क्या करोगे? अगर आपने ट्रायंगल का नाम कर दिया तो बहुत आसान है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट। इसमें देखो, देखकर बताना नहीं, इसमें देखकर हम लोग ज़्यादातर बता नहीं सकते हैं, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट के लिए 5 रूल है। रूल ही समझो, 5 रूल है। सबसे पहला आपके पास में है एस एस एस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। अब होता है क्या, अभी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, इसको हम लोग बोलते हैं साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं साइड। तीसरा हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं साइड। चौथा हम लोग बोलते हैं एंगल साइड एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। तुम्हारा बन रहा है ना बाबू? देखो, पांचवा हम लोग क्या बोलते हैं? पांचवा एक आपके पास में है RHS, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस और साइड। देखो, ये 5 जो तरीका है, इससे आप पहचानोगे कॉन्ग्रुएंसी को। तो सिमिलरिटी के लिए भी तो कुछ तरीका होगा, जान लेने में बुराई नहीं है, जान लो, ठीक है, जान ही लो। तो सिमिलरिटी के लिए क्या है? सिमिलरिटी के लिए केवल 3 है। सबसे पहला एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल एंगल, बात वही है, ये दोनों एक ही है। अगर 2 एंगल बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक होगा। तो ये लिखो या ये लिखो, बराबर है। और एक तीसरा आपके पास में क्या आ जाएगा? तीसरा आपके पास में आ जाएगा साइड एंगल साइड। देखो यहाँ पे ये दोनों जो साइड है ना, इसका रेशियो चलेगा, ये रेशियो चलेगा। आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। इसका आपका चलेगा, पता है क्या? रेशियो। और एक आपके पास में निकल के आता है चौथा। देखो, इन दोनों को एक ही कंसिडर कर रहे हैं, ये दोनों एक ही है, 2 एंगल या 3 एंगल, बात वही है। और चौथा आपके पास में आ जाएगा साइड साइड साइड। और ये तीनों किस में चलेगा? ये तीनों चलता है रेशियो में। तो ये आप पढ़ोगे क्लास 10 में, यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में 5 दिया गया, साइड साइड साइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ट्रायंगल का पहला साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी साइड के बराबर हो, दूसरा साइड किसी साइड के बराबर हो, तीसरा किसी साइड के बराबर हो। केवल साइड की बात करेंगे। दूसरे वाले में क्या करेंगे? एक 2 साइड की बात करेंगे और बीच का क्या? एंगल। देखो, 2 साइड के बीच का एंगल है। तीसरे नियम में क्या है? एंगल एंगल देन साइड, 2 कंजिक्यूटिव एंगल, पहला एंगल दूसरा एंगल और तीसरा साइड। फिर 2 एंगल के बीच का साइड, और एक आपका क्या हो गया? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। चलो देखो अभी कॉन्सेप्ट ही करोगे। हम बार बार बता रहे हैं, मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर या किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। मैथ के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले साइड साइड साइड, ठीक है। अब समझ लो, इसको फिगर से बनाते हैं। मान लो एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपके पास में ऐसा है, ठीक है। मान लो ये आपके पास में A है, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में C है, ये P है, ये R है, ये Q है। ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर, ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पहला साइड, दूसरा, तीसरा, तीनों साइड बोला गया है। तुम देखो यहाँ पे, देखो ये 2 है, यहाँ कहीं है, यहाँ भी 2 है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में 6 है, यहाँ देखो क्या है? 6, यहाँ 8 है, और यहाँ पे क्या हो गया? 8 हो गया। हो गया ना? हो गया ना? ये वाला साइड इस साइड के बराबर, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर। नहीं दिखा? पहले ट्रायंगल का कोई साइड अगले ट्रायंगल के किसी साइड के बराबर। इतना स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ समझा रहे तो आप समझ लो। उतना स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ या तो वो पढ़ो या तो जरूरत नहीं है। फिर कोई और साइड उसमें किसी और साइड के बराबर, और फिर मतलब इसमें 3 साइड, उसमें 3 साइड, और बराबर होना चाहिए। आप ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत है? क्लियर? साफ साफ दिखा? अब तुम लिखो, पहले लिखना भी होगा तुमको। क्या लिखना होगा? लिखना क्या होगा? ऐसे लिखना होगा। देखो इसमें कौन सा साइड था? AB के बराबर इसमें क्या था? PQ कितना था? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसमें BC के बराबर इसमें क्या है? PR, ये कितना हो गया? ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो गया? AC के बराबर क्या हो गया?
क्यू आर, ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? लेकिन नाम नहीं पता, नेमिंग करना होगा तुमको। नेमिंग का मतलब कैसे घूमे, सबसे पहले तुम 2 पकड़े, 2 के बाद कहाँ है 6 पे, 6 के बाद कहाँ है 8 पे, ऐसे घूमे ना। फील करो तो ए बी सी, तुम ऐसे आए ए बी सी, कोई दिक्कत? अच्छा ए बी के बराबर यहाँ क्या पकड़े थे, ये वाला। इसके बाद तुम किधर घूमे, 2 के बाद 6 पे आए, तो 2 के बाद 6 पे, मतलब ऐसे घूमे, यानी कि कैसे क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा नियम से? साइड साइड साइड। देख लो, सब क्लियर है। देखो ए बी के बराबर पी क्यू, ठीक है, बी सी के बराबर पी आर, ठीक है, और ए सी के बराबर क्यू आर, ए सी के बराबर क्यू आर। यही वाला नाम बोल रहे थे। नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसे निकालना होगा। अगर हम तुमसे पूछे कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, यहाँ एंगल का कहीं बात किए थे क्या? नहीं। बट अगर हम तुमसे पूछे अब बताओ कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल ए के बराबर क्या होगा? एंगल क्यू। एंगल बी के बराबर क्या होगा? पी, ये पी है। एंगल सी के बराबर क्या होगा? एंगल आर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? क्लियर हो? क्लियर हो? नाम अगर कर लिए ना तो हर चीज क्लियर है। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको नाम दिया जाएगा, ठीक है, पर जहाँ नाम नहीं दिया जाएगा वहाँ पे आपको नाम कर देना, सीधा होके बैठ, ठीक है। क्या पीछे? अरे पगला, पीछे तुमको नहीं जाना है, एकदम स्ट्रेट पोस्टर में हो, स्ट्रेट पोस्टर में हो, उसको ठीक कर देंगे। ये समझ में आ गया? एक और दे। अब सुनो, दूसरा हम बताते हैं। मान लो एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है सपोज, ठीक है, ये आपके पास में P है, ये आपके पास में Q है, ये आपके पास में R है। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ऐसा दिया हुआ है, ये आपके पास में A है, ये आपके पास में B, ये आपके पास में C है। आप अपने से नाम बताना हमको, ठीक है? बताओ कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इस सिंबल का मतलब समझते हो ना? ये वाला इसके बराबर, ये डबल वाला इस डबल वाले के बराबर, ये ट्रिपल वाला इस ट्रिपल वाले के बराबर। लिखो अगर लिखना है तो। क्यू आर के बराबर क्या हो गया? बी सी। अच्छा पी आर के बराबर क्या हो गया? पी आर के बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है, और पी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेमिंग बताओ तो। अलग अलग नाम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। अलग अलग नाम हो सकता है। कोई बच्चा यहाँ से शुरू कर सकता था, कोई यहाँ से शुरू कर सकता था, कोई यहाँ से शुरू कर सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। नाम अलग अलग हो सकता है, बट ये वाला सब में सेम निकलेगा। यहाँ पे क्या नाम होगा बताओ? अगर तुम यहाँ से शुरू करते हो, कुछ मत करो, एक ट्रायंगल का नाम कैसे भी रख लो। मान लो इसका नाम तुम यहाँ से शुरू किए या यहाँ से, मान लो पी क्यू आर की है, पी क्यू आर। तो ये देखो पी क्यू के बराबर क्या था? ये था ए सी। इसके बाद तुम यहाँ आए हो पी क्यू आर, ये 3 डंडा के बाद एक डंडा पे आया, तो 3 डंडा के बाद एक डंडा, यानी कि ए सी बी, यानी कि ये ट्रायंगल ए सी बी। समझ में आ गया कैसे नाम करना है? एक का नाम तुम अपने मन से कुछ भी कर दो। जैसे एक बच्चा करेगा क्यू आर पी, एक बच्चा क्या किया? क्यू आर पी किया, तब ऐसे घूमे ना। इसमें ये देखो इसके बराबर ये वाला था, सिंगल के बाद डबल डंडा गया, सिंगल के बाद डबल डंडा, यानी कि सी बी ए। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सी बी ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर हो? समझ में आ गया? तो पहला नियम क्या बोल रहा था? साइड 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 बोल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? अच्छा कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, कौन सा साइड किस साइड के बराबर होगा, अगर नाम कर लोगे ना तो उस नाम से तुम ये वाला चीज निकाल लोगे। चलो छाप लो एग्जाम्पल में। साइड एंगल साइड। देखो दूसरा नियम पहले देख लो फिर बताते हैं। दूसरा नियम आपके पास में है साइड एंगल साइड। इसका मतलब है साइड देन एंगल देन साइड, दो साइड के बीच एंगल, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल आपके पास में सपोज ये है, ये मान लो है ए, ये मान लो है बी, ये मान लो है सी। एक ट्रायंगल आपके पास में ये है, मान लो पी, मान लो क्यू, मान लो आर। जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। अब बीच का ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री है सपोज। मान लो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, बीच का ये एंगल देखो 60 डिग्री है। समझना, दो साइड के बीच एंगल, एक साइड, दो साइड के बीच एंगल फंसा, दो साइड के बीच एंगल फंसा। देखो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? इस साइड के बराबर ये वाला साइड, इस साइड के बराबर ये वाला साइड, और बीच का एंगल, बीच का एंगल। लिखोगे कैसे? ऐसे लिख लेना। देखो
इन ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में क्या होगा, BC इस साइड के बराबर क्या था, PR था, कितना 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये एंगल ना, एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ये वाला साइड कौन सा, AC के बराबर क्या था, क्या था QR, क्या था QR। यहाँ तक कोई दिक्कत, नाम करना है, नाम कैसे करोगे, दिक्कत तो नाम करने में है ना, नाम कैसे करोगे, हम तुमको बताते हैं अपने मन से। पहले तो देखो, दोनों में से कोई एक साइड पकड़ो, ये पकड़े, इधर से घूमो, यानी कि ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट। अब इधर क्या होगा बताओ तो, इसके रिस्पेक्ट में इसका नाम बताओ तो क्या होगा, P, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से इधर घूम गए, यानी कि PRQ। कोई दिक्कत, तुम देख लो आ गया। देखो BC PR के बराबर, ठीक है, AC किसके बराबर, QR के बराबर। तो जो बचा हुआ साइड हो जाएगा कौन सा, AB, ये वाला जो बचा हुआ साइड होगा ये किसके बराबर होगा, PQ के। और होगा, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो डेफिनेटली ये इसके बराबर होगा, यही बोलेगा। यानी कि यहीं पे तुम लिख सकते हो, देखो ये साइड इस साइड के बराबर नहीं दिया गया, लेकिन होगा, 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 क्यों होगा, क्यों होगा, AB इक्वल टू PQ होगा, क्यों होगा, CP CT से, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होगा, इक्वल। तो ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग निकल रहा था, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे बताओ, यहाँ पे ये वाला एंगल C किसके बराबर था, R के, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, P के, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, Q के। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है। अब इसी चीज को ऐसे नहीं लिख के, इसी चीज को ऐसे नहीं लिख के तुमको दूसरे एग्जाम्पल में समझाया जाए, मान लो एग्जाम्पल ये दिया जाए दूसरे एग्जाम्पल में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारे समझने के लिए है, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे ये है P, ये है Q, ये है R, ये A, ये मान लो B, ये मान लो C। जैसे कि ये दोनों बराबर, जैसे कि मान लो ये इसके बराबर, और ये बीच का एंगल, ये बीच का एंगल। बात तो वही है, हम यहाँ साइड का नाम दिए थे, मतलब मेजरमेंट दिए थे, यहाँ हमने साइड का मेजरमेंट नहीं दिया। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल। नाम कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिख लो, RQP ट्रायंगल, RQP सिमिलर। अब RQ के बराबर क्या था, CBA, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CBA। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर है। देखो कोई बच्चा इसके नाम को चेंज भी कर सकता है, जैसे कोई बच्चा इसके नाम को ऐसे भी लिख सकता था, PQR, तो यहाँ पे चेंज कर दो ABC, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC। समझ में आ रहा है। कोई बच्चा इसके नाम को फिर चेंज कर सकता था, ये Q इधर कर सकता था, P इधर। तो भाई जैसे तुम इसको इधर मूव कराओगे, इधर भी वैसे ही चलोगे। समझ में आ रहा है, इधर तुम जैसे मूव कराओगे, इधर भी तुम वैसे ही मूव कराओगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर हो। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ये दोनों समझ में आ गया, दो नियम बताए ना, क्या क्या बताएं, साइड 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 बताएं, और क्या बताएं, साइड एंगल साइड बता दिए। तीसरा नियम क्या है, तीसरा क्या है, बोलो, AAS एंगल एंगल साइड। अच्छा, एंगल एंगल साइड का मतलब पहला एंगल, फिर अगला एंगल, फिर साइड, ठीक है। देखो तीसरा भी पहले देख लो, तीसरे में देख लो, तीसरा जो आपके पास में था वो था एंगल एंगल साइड, यानी कि इसको हमने लिखा एंगल, इसको हमने लिखा एंगल, इसको हमने लिखा साइड। तो एंगल एंगल देन साइड, मान लो ये पहला ट्रायंगल है, सपोज ये आपके पास में दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके पास में था A, ये आपके पास में B, C, ये है P, ये है Q, ये है R। दो एंगल, मान लो ये एंगल सपोज 60 है, ये एंगल मान लो 50 है, और ये वाला साइड मान लो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पे हम दे देते हैं, मान लो ये एंगल आपके पास में 60 है, ये एंगल 50 है, और ये वाला साइड आपके पास में 3 सेंटीमीटर है। देखो पहला एंगल, फिर साइड, एंगल एंगल साइड, ये एंगल और साइड। समझ में आ रहा है। क्या लिखोगे, एंगल B किसके बराबर है, एंगल R के बराबर, एंगल C किसके बराबर है, एंगल P के बराबर, और कौन सा साइड, AC किसके बराबर। नेमिंग करने बोले तो BCA, नाम अगर लिखने हम बोले तो BCA क्या लिखोगे, BCA सिमिलर किसके,
RPQ समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, तुमसे ये दोनों एंगल बराबर था, तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम देखो एक किसके बराबर निकलेगा, क्योंकि कौन कौन सा साइड किस साइड के बराबर आएगा बताओ तो जरा सा। BC के बराबर RP, गलती हो गया क्या? RP 60-50, RP BC के बराबर BCA 60 के बाद 50 के बाद AC, तो RPQ RP नहीं सही कैसा है? अच्छा हाँ ठीक BC के बराबर ना, हाँ ठीक BC के बराबर ये RP, ठीक है। अच्छा उसके बाद AC के बराबर PQ, AC के बराबर PQ दिया है, और फिर AB के बराबर क्या? QR, तो AB के बराबर क्या? QR। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? समझ में आ गया? हम जो बचा हुआ 2 लॉ है ना, इसको अगली क्लास में बताएंगे। एक क्वेश्चन पहले देख लो, एक सवाल आपको दिया हुआ है, तुम बताना, ठीक है? हम नहीं बताएंगे, बुक का है, कुछ कुछ बुक से मिल जाएगा। मान लो ये सर्कल है आपको, सपोज ये सेंटर है, ठीक है? ये आपके पास में मान लो कोड है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये मान लो इस पे ये सेंटर O है, इसको ऐसे मिला दिए, इसको यहाँ मिला है, ये M है, याद रखोगे, ठीक है? ये M है। हम एक बात बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि मान लो ये और ये बराबर है, तो बोला गया शो करो, सो डैट एंगल OAM इक्वल टू एंगल OBM, ये दोनों बराबर हो गए, ये शो करना है। कैसे शो करोगे? कैसे शो करोगे जरा फील करो। OAM ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कब? कब बराबर होगा? कब बराबर होगा? कब बराबर होगा? फील करना, कब बराबर होगा? तब बराबर होगा अगर इन दोनों ट्रायंगल को तुम क्या करो? कॉन्क्रेंट कर लो। देखो इन दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकालते, समझना अभी थोड़ी देर के लिए। ये है O, ये है M, ये है A, ठीक है? यहाँ पे आपके पास में आ गया ये वाला चीज, देखो ये है O, ये है M, ये है B। एक बात बताओ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, जिसको रेडियस बोलते हो, पता है? अगर नहीं पता है तो करोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये सेम हो, मतलब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बराबर ये और इसके बराबर ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत? ये दोनों में कॉमन है, ठीक है? तो तुम देखो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया ना? तो जब साइड बराबर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। नेम करो पहले AMO, क्या चीज? AMO कॉन्ग्रुएंट, BMO क्या होगा? BMO। अच्छा तुमको प्रूफ क्या करना था? OAM OBM आ गया ना? ये तुम शो करोगे, ठीक है? ये वाला शो करोगे लिख के, कौन सा साइड के साइड के बराबर है, और लास्ट में सीधा लिख देना शो ये इक्वल टू ये किससे? CP CT से। समझ में आ गया? अगर इसका सॉल्यूशन कोई मांगे तुमसे, सॉल्यूशन अगर कोई मांगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, क्या क्या दिया हुआ लिखो, AM इक्वल टू BM, ये दिया था इसलिए यहाँ लिख दिए, क्या गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है? OA इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियस, हमने लिख दिया। और क्या है? OM इक्वल टू OM, ये क्या है? कॉमन साइड हो गया। सो साइड 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 थ्रू, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल आपके पास में है AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO। तुमने कॉन्ग्रुएंट शो किया, जैसे ही तुमने कॉन्ग्रुएंट शो किया, सो देखो OAM यानी कि OAM इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? OB, और यहाँ लिख दो CP CT, खत्म, प्रूफ हो गया। देखो कॉन्ग्रुएंसी के सवाल टफ हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। आज की क्लास में यहीं तक छोड़ेंगे। दो या तीन आपने लॉ देखा, एक हमने आपको सवाल दिखा दिया, इसको आप नोट कर लो। ऐसा एक सवाल आपकी बुक में दिया हुआ है। हम फिर बोल रहे हैं क्लास 9 इज स्लाइटली टफर। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर एज क्लास 10। याद रखोगे क्लास 10 से अगर कंपेयर करें तो टफ है, किसी और राइटर की बुक में और टफ है।
सेलिना और एम एल अग्रवाल में कंपेयर करें, एम एल अग्रवाल का मतलब एपीसी की बुक अगर कंपेयर करें तो वो ज़्यादा टफ है, ठीक है, याद रखोगे। तो आप एक सही पैटर्न में सेलिना की बुक बना रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी फिर जब 11-12 में पढ़ोगे, देखो 12 में ये 12 की मैथ्स की किताब है, ये 12 की मैथ्स की किताब है, देख लो 9 वाले बच्चे, ये क्लास 12 की मैथ्स की किताब है और इसके एक एक एक्सरसाइज में 100 सवाल है, ओनली एक एक्सरसाइज में, और एक एक सवाल कम से कम 1 पेज का होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि मैथ बनाने में अच्छा तब लगेगा जब आपको समझने में अच्छा लगेगा। तो कोई बात नहीं है, आज की क्लास में हम लोग यही करेंगे और अगली क्लास में इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। आप तब तक किताब नहीं उठाओगे, कोई सवाल नहीं बनाओगे जब तक हम कुछ आपको बनवा ना दे। होमवर्क कुछ नहीं है, बनाना कुछ भी नहीं है, घर पे क्या करना है, इसी को एक बार प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना है। 2 ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट करने का कितना नियम था, 5, पाँचों नियम आपको याद होना चाहिए। एक एक नियम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर एमसीक्यू देखना चाहते हो, चलो इसमें पहले देख लो, आपको कुछ एमसीक्यू भी हम दिखा देते हैं जल्दी से, ठीक है। एमसीक्यू अगर देखना चाहते हो तो देख लो, सबसे पहले देख लो इसमें कुछ एमसीक्यू, नहीं इसका एमसीक्यू बहुत डेंजर है, छोड़ दो एमसीक्यू इसका बाद में, ठीक है। इसके एमसीक्यू का आप बाद में करोगे, करा हम सारा देंगे, चिंता नहीं करो। इसका एमसीक्यू थोड़ा डेंजर है, तो जब तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक एमसीक्यू मत बनाओ, ठीक है। ये हम आपको बाद में बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे। कोई दिक्कत है, इसको नोट कर लो पहले।